जय जगन्नाथ। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 1। श्री उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंशत्सितज्ञाना दुरुक्तेर्मर्मा सस्पृशुः तेषां मैरायदोषेण विषमीकृतचेतसां निम्लोचतिरवावासि वृणूनामिव मर्दनम् भगवान् स्वात्ममायया गतिं तामवलोक्य सः सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्। अहो अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्थिहरेण वा बदरिं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं मन संजीर्षुणा। अनुवाद। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि अथ ते तदनुज्ञाता, ब्राह्मण से आज्ञा लेकर उन सबों ने भोजन किया, फिर मदिरा भी पिए। पहले ब्राह्मण को पूजा करें, जो पहले ऊपर बताया गया है कि ब्राह्मणों को सुवर्ण चांदी वस्त्र मुर्गचर्म कंबल सवारी रथों से मतलब हाथी ये सब जीविका चलाने के लिए भूमि ये सब दान करें। दान करने के बाद उनकी आज्ञा से भोजन करें। जब उनकी आज्ञा से भोजन करें एवं मदिरा पिए, फिर उनका ज्ञान नष्ट हो गया, तो इससे फिर दुर्वचन ऐसा दिए कि उनके हृदय कष्ट होने लगे। ये श्लोक बड़ा रहस्यपूर्ण तरीके से श्री उद्धव जी बोल रहे हैं, क्योंकि इसके उत्तर को तृतीय श्लोक में बताए हैं कि उसके बाद कह रहे मदिरा पान जन्य दोष के कारण सबकी बुद्धि नष्ट हो गई। मैरेय दोषेण विषमीकृत चेतसां तेषां निम्लोचति स्वय रवो वेणुनाम इव मर्दनम आसीत्। जब तक सूर्यास्त होते होते उन सब में कलह शुरू हो गया। और मदिरा पान्य दोष के कारण, मतलब ऐसे लग रहा है कि मदिरा नहीं पीते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। फिर वो लोग ब्राह्मण की आज्ञा से सब कुछ ग्रहण करे, फिर उसमें दोष कहाँ से आया? फिर उस प्रकार उनकी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई? और ये बात श्री उद्धव जी को कैसे पता चला? इसका उत्तर श्री उद्धव जी बता रहे हैं, भगवान की अपनी जो माया है उसकी अद्भुत गति को जब देखे, फिर भगवान आचमन लेकर वृक्ष की जड़ में आके बैठ गए। तो इसमें ये पता चलता है, ये जो हुआ ब्राह्मण की आज्ञा से वो लोग जब पान करें, मदिरा पान करें, उसी से उनकी जो बुद्धि जो नष्ट हो गई, ज्ञान नष्ट हो गया। ये बात श्री भगवान की माया से ही हुई। ये बात श्री उद्धव जी को ऐसा दिखाई दिया, क्योंकि वही अर्थ से स भगवान
आस्वात्म माया तांग गतिम अवलोक्य, जब श्री भगवान ने अपनी माया का गति को देखे फिर उन्होंने आचमन करे, मतलब श्री भगवान वहाँ से उपरत हो गए। तो ये श्री भगवान की माया होने की वजह से ही उद्धव जी को ऐसे सब दिखाई दिया, ये बात उद्धव जी बोले हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मदिरा पान्य जन दोष के कारण बुद्धि नष्ट हो गई, और बुद्धि नष्ट होने के बाद कह रहे हैं कि एक दूसरे से लड़ाई किए, लेकिन उन्होंने उदाहरण दिए कि जैसे बांस आपस में रगड़ते हैं, फिर उनको कोई आके लगाता नहीं है, अपने आप, ये अपने आप शब्द होता है दैव बा श्री भगवान की माया, उन्होंने ही ऐसे कराए थे। ये बात उद्धव जी परोक्ष भाव में बताए हैं, और उद्धव जी को ऐसे दिखाई दिया जैसे सब लोगों को समझ में आता है। तभी वो बताते हैं कि भगवान ने जब देखे ऐसे उनके अंतर्धान के समय आया हुआ है, तब मुझे बोले थे कि आप बद्रिकाश्रम चले जाओ। श्लोक 5। अथापि तदभिप्रेतं जानन्न हमारिन्दम पृष्ठतो अन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः अद्राक्ष्यमेकमासेनं वचिन्वन्दायितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृता केतनम् श्यामवदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दुर्भिश्चतुर्भिविदितं पीतकौशाम्बरेण च वाम उरावधिश्रित्या दक्षिणाङ्घ्रि सरोरुहम् अपाश्रितार्भकाश्वत्थ मकृशं त्यक्तपिप्पलम् तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन श्रुहोत्सखा लोकानोचरितं सिंधं आससाद यदुर्च्छया। अनुवाद पाठ करो। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग ना सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं, किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्व में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नानी आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाएं जांग पर दायां चरण कमल रख बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। इसमें श्री उद्धव जी कह रहे हैं कि अथापि भर्तुः पाद विश्लेषणाक्षमः अहम, कि मैं अपने स्वामी का विप्रयोग को बर्दाश्त करने में असमर्थ होने के कारण उनके अभिप्राय को जानता हुआ मैं उनके पीछे पीछे गया कि भगवान ने जब सब लोग प्रभास यज्ञ में आने के बाद जब ऐसे सब झगड़ा आदि हुआ, उसी समय जैसे भगवान कहाँ कि किस तरफ जा रहे थे, उसी तरफ श्री उद्धव जी आए। देखे कि आकृत केतनम अकेतनम श्रीनिकेतम दैतम, संपूर्ण जगत के एकमात्र आश्रय जिनका कोई आश्रय नहीं है। उसमें कहते हैं कि विचिन्वन सरस्वत्याम एकम आसन अद्राक्ष्याम, उन्होंने अकेले सरस्वती नदी के किनारे अकेले बैठे हुए हैं। और कैसे ना, मैं कैसे पहचाना, दूर से पहचान लिया। वो कह रहे हैं कि श्री भगवान को तो भगवान जब प्रेरणा देते तब पहचाना जाता है,
और श्री भगवान, इन्होंने श्री भगवान को कैसे पहचाने, ये कह रहे हैं कि दिव्य श्याम वर्ण श्याम बदातंग विराजम प्रशांत अरुण लोचनम, उनके लोचन ऐसा है और उनके जो श्याम वर्ण है, फिर चतुर्भी ही 4 हाथ हैं और फिर उनका पीताम्बर धारण करे हुए हैं, आदोर्भी ही विदितम पीतकौशाम भरेण च, और उन्होंने बाएं उरो वाम उरो दक्षिणांघ्रि सरोरुहम अधिष्ठत्य, वो अपने मतलब बाएं जंघे पर रखे, दाहिने चरण को अपनी बाएं जंघे पर रखे हैं। मतलब भगवान की जो दाहिने चरण जो है अपनी बाएं जंघ पर रखकर एक छोटे से पीपल वृक्ष का सहारा लेकर आनंदपूर्ण विषय सुख का परित्याग किए हुए श्री भगवान को मैंने देखा। वहाँ पर विषय सुख मतलब श्री भगवान के पास उसी समय सेवक जो लोग सेवा करते हैं, खान पान भोजन चामर ढोलाना, भगवान को पैर दबाना, पंखा करना, या जो भी जिससे श्री उद्धव जी दर्शन करते थे, उस समय ऐसे दर्शन नहीं करें। श्री भगवान को ऐसे देखे और उन्होंने दाएं जंघे पर बाएं चरण को रखे हैं। यहाँ पर लिखा है अपने दाहिने चरण कमल को बाएं जंघे पर रखे, नहीं उल्टा लिखा है। कहाँ पे तुम्हारा अनुवाद में क्या लिखा है? श्लोक में है वाम उरो दक्षिणांघ्रि। सर, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाएं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि उपास्थित पृष्ठोत्तर कृष्ण बाल कमल त्यक्त पीपलं विषय सुखम ये न तथा प्रकृषम आनंद पूर्णम। इस जगह में वो तो नहीं बताया है, लेकिन अनुवाद में वैसे इस जगह में करके लिख दें कि बाएं जंघा पर मतलब दाएं जंघा पर नहीं, बाएं जंघा पर दाएं चरण को लेकर भगवान बैठे हैं। और उसमें उन्होंने ये देखे कि एक पीपल वृक्ष की सहारा लेकर भगवान बैठे हैं और उसको पीठ के पीछे रखते हैं। वो है हमारा धरती, वो कह सकते हैं वो है हमारा ब्रह्मांड, जिनको भगवान पीछे कर दिए, या उनके मन जो है और जिसलिए वो आए हैं ये जगत के उद्धार करने के लिए, उससे मन को हटा दिए भगवान। हटाने के बाद ही वहाँ बैठे हुए हैं, और जैसे वो हमेशा बाएं चरण के ऊपर दाएं चरण रखते हैं। भगवान जब भी खड़े रहते हैं वो अपने जो उल्टा करके खड़े होते हैं श्री भगवान। जब श्री भगवान जब श्री राधा रानी के साथ हो, भगवान जब श्री बलराम जी के साथ भी रहते हैं, उनका दाएं चरण जो है ऊपर रहता है, छंद मतलब वो उनके ऊपर कवर करके रहता है, और बाएं जो पैर वो नीचे रहता है, अंदर रहता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी वैसी प्रकार वो रख कर बैठे हुए हैं। तो इसमें जब उसी स्थान पर मतलब इनके जो महर्षि मैत्र है, जो कि वेद व्यास जी के मित्र हैं, वो आकर वहीं पर पहुँचे। आगे तस्यानुरक्तस मुनिर्मुकुन्दः प्रमोदो भावानतकन्धरस्य अश्रुणतो मामनुरागहास समीक्ष क्षया विश्राम यन्नुवाच। श्री भगवान उवाच वेदाहमन्तर्मनसि स्फीतं ते ददामि
यदा यथा दुर्वापमन्ये सत्रे पुरा विश्वसृजां वसुनां मत्साद्विकामेन वसोत्यष्टाः स एष साधो चरमो भवानामासादितास्ते मदनुग्रहो यात् तन्मां रह उत्सृजन्तं दृष्टया ददृश्चान्विषदानुवृत्त्या पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पद्मे निषणाय ममादिसर्गे ज्ञानं परमं मनमहेशा इममिमावं भासं यत् सूरयो भागवतं वदन्ति इत्यादुक्तः परमस्य पुंसाः प्रतिक्षणानुग्रह भाजनोऽहं स्नेहोऽथ रोमा स्खलिता क्षरस्तं मुञ्जाञ्जोञ्चः प्राञ्जलिरावभासे कोन्निशते पादसरोज भाजं सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्षपिह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्बोज निसेवनोत्सुकः। अनुवाद पाठ करें। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्य लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल पद्मकल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही ललायित रहता हूँ। यहाँ पर देखो, श्री भगवान भागवतम उनको उपदेश किए। इति उद्धव जी यहाँ पर बताया गया है कि वो पूर्व काल में वसु थे। यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि उद्धव जी जो भगवान की मूल स्वरूप में रहते हैं, वो उनके अंदर जैसे देवता लोग प्रवेश कर गए थे, उद्धव जी के अंदर वो वसु भी प्रवेश करे थे। और वो उनके बारे में श्री भगवान यहाँ पर बताए हैं। और जो मूल स्वरूप उद्धव जी हैं, वो ब्रज में ही आ गए थे। और वो जब श्री भगवान ब्रज की अंतर्धान लीला कराए थे, उसी समय
श्री उद्धव जी और भगवान बलराम जी और माता रोहिणी भी उसी समय ब्रज में अंतर्धान हो गए थे मूल रूप में। और उसी प्रकार उद्धव जी का भी यहाँ कुछ समझना होगा। और उद्धव जी को श्री भगवान अभी जो वसु थे उन्हीं को ही उपदेश श्रीमद् भागवतम के उपदेश दे रहे हैं। और तभी वो कह रहे हैं कि मैं एकांत एवं जीवलोक का परित्याग कर रहा हूँ, किंतु एकांतिक भक्ति के कारण तुमने मुझे यहाँ पर दर्शन पाया। लोकान उत्सृजन्तं माम दृष्ट्वा विशदानुवृत्त्या ददुक्षान् मदनुग्रहात् आसादितः। मेरे अनुग्रह से ही आप मुझे इस जगह में दर्शन कर पाए। जब उन्होंने उद्धव जी कह रहे थे कि मैं भगवान को दूर से पहचान लिया, लेकिन वास्तव में यहाँ पर उसमें भी भगवान के अनुग्रह ही सम्मिलित था। पहले पूरा आदि सर्गे ममो नाभ्य पद में निशण आया। मेरे नाभि कमल से जब उत्पन्न श्री ब्रह्मा जी को मैंने जो मेरी महिमा अजाय मया मनम हिसाब भाषम परम ज्ञानं प्रोक्तम, मेरे महिमा से युक्त परम ज्ञान को श्री ब्रह्मा जी को दिया था। और उसको ज्ञानी पुरुष श्रीमद् भागवतम वदंती, तब भागवतम बोलते हैं उनको। पद्मकल्प में मैंने ही उसको, इसका मतलब चतुश्लोकी भागवत जो श्री ब्रह्मा जी श्रवण करे थे वो श्री कृष्ण से ही श्रवण करे थे। परम पुरुष भगवान, तभी विदुर जी को कह रहे हैं कि परम पुरुष भगवान की जो अनुग्रह हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। भगवान के द्वारा इस तरह कहे जाने पर मेरे शरीर में भक्ति भाव माने संचारित हो गया था। अहम इत्याद्रुतोक्तः स्नेहोत्थरोमः स्खलिताक्षरम, कि मेरे जो रोम है वो क्या हो गया था, रोमांचित हो गया था। आँखों में आंसू आ गई थी और मेरी वाणी गदगद हो गया था। मैंने हाथ जोड़कर श्री भगवान से निवेदन करके कहा, वो कहे कि हे ईश पाद सरोजो भाजाम यह चतुर्षी अपि अर्थेषु को न दुर्लभ, कि प्रभु आपकी चरण कमल की जो सेवा करते हैं उनके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार ही पुरुषार्थ का कोई वस्तु उनको नहीं चाहिए। जैसे पृथु महाराज जब तपस्या कर रहे हैं उसी समय सारे सिद्धि आए उनके पास, लेकिन उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो सिद्धि का मतलब ही है भगवान से दूर ले जाना। आप छोटा हो जाना, बड़े हो जाना, बाद जो वस्तु चाहो वो मिल जाना, कोई किसी भी जगह में प्रवेश कर जाना, ये सब अगर किसी को मिलेगा वो इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही सोचेगा। इसीलिए भक्त लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि ये सब कृष्ण से दूर लेने वाली वस्तुएं हैं। फिर मैं उन सब को कैसे प्राप्त करना चाहूँगा। सो कहते हैं कि भगवत पादाम भोज निसेवनोत्सव कहा अहम न प्रवृणोमि, मैं उसको नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपकी जो चरणों कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ पर विदुर जी का जो उक्ति है कि मैं यहाँ कुछ ये जो आप मतलब आपके सेवा को मैं चाहता हूँ, मुझको आप तत्व ज्ञान का उपदेश करें, या इस प्रकार प्रार्थना जब उन्होंने करे थे। पुरुष के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि उनका कोई मूल्य नहीं रहता, केवल मैं आपकी सेवा को करने के इच्छुक हूँ और वही करना चाहता हूँ। इसका मतलब विदुर जी यहाँ पर जो वर्तमान काल में जो बताएं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, उसी समय वो जानते थे कि भगवान अगर हाँ कहेंगे कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, तब मैं नित्य द्वारका में प्रवेश कर पाऊँगा। अगर वो मुझे कोई और कार्य देंगे तो मैं वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाऊँगा। मतलब वो दर्शन कर रहे थे कि कैसे नित्य द्वारका में भगवान अपने नित्य भक्तों के साथ ही सेवित हो रहे हैं। तभी वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आगे श्लोक 16 से देखो,
कर्मण्यहीनस्य भवो भवस्यते कर्मण्यहीनस्य भवो अभवस्यते दुर्गाश्रयो थारी भयात् पालयन् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्नति खिद्यति धीर्विदामिह मन्त्रेषु मां वा उपहूय मकुण्ठिताखण्ड सदात्मबोधः पृच्छे प्रभु मुग्ध इभा प्रमत्तस्तनो मनमोहयतीव वेद ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपेक्षामं नो ग्रहणाय भर्तर्वदा जसा यद्ब्रूते ब्रजेनं तरेम। अनुवाद पाठ करो 18 तक। प्रभु, आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप रहते हैं तथा स्वात्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भूले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामिन, आप अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। यहाँ पर उन्होंने पहले तो श्री भगवान को सेवा करने के लिए कि मैं आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक हूँ। श्री भगवान की ये भी एक सेवा है कि उनकी ज्ञान की प्रचार। तभी वो कह रहे हैं कि जो है भर्तः स्वात्मरः प्रकाशं समग्रं परमं ज्ञानं यत् भगवान कस्मै प्रवाच अपेक्ष्यमं न ग्रहणाय तारि अंजसा बदयत वयं ब्रजिमः तरेम। कि मैं उसको अगर सुनूं, जान पाऊँ, अगर मैं इसके योग्य हूँ, मुझे आप बताइए, उसको जान के मैं संसार से पार हो पाऊँगा। क्योंकि इसमें इस प्रकार योग्य हो जाएंगे। क्या योग्य है तो श्री भगवान उनको बताएंगे। ये भगवान की सेवा होने के कारण ये मुझे संसार से पार कर देगा। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उद्धव जी मतलब भगवान को कह रहे हैं कि आप मतलब आपकी जो लीला है, आप निष्फुर होकर कर्म करते हैं। क्यों कर्म वही लोग करते हैं जो स्पृहा हो दिखाते हैं, कर्म फल में आसक्ति रखते हैं, वही लोग काम करते हैं। अजन्मा होकर जन्म लेते हैं, काल स्वरूप होकर आप भयभीत हो जाते हैं, तभी द्वारका नगर में छुप जाते हैं और गृहस्थ आश्रम निर्वाह करते हैं। आत्माराम है, आप आत्मा में रमण करते हैं, फिर भी 16,000 मतलब 108 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इस तरह बड़े अद्भुत चरित्र है आपका, और ज्ञानियों को भी, बुद्धि को भी भ्रमित कर देता है। तो हे प्रभु, मतलब आपको आपके आचरण देखकर ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। आपके जो सलाह करने के लिए मुझे जो कभी बुलाते हैं, वो भी मुझे बड़ा मोहित करता है। आपका ये आचरण मन को मोहित कर देता है। श्री भगवान उद्धव जी को मंत्री के रूप में उनको बताते थे, मतलब पूछते थे कि आप बताओ इसका क्या समाधान हो सकता है। तो उद्धव जी ये सब चिंता करके मतलब श्री भगवान को याद करके कह रहे हैं कि ये मन को भ्रम में डाल देता है। देव तत न मनः मोहयतीव, ये मोह में डाल देता है आपकी ये इस प्रकार आचरण। अज्ञानियों की बात ही क्या कहा जाए।
वो किसी कुछ भी नहीं जान पाते। इसके आगे इत्यावेददितार्हार्द्याय मह्यं च भगवान् परः अधिदेशारविन्दाक्ष्यः आत्मनः परमां स्थितम्। स एवामाराधिपत्याधिपतादतीर्था दधीततत्त्वात्मविमो धर्मार्गः प्रणयपादौ परिवृत्य देवमहिगतो अहं विरहातुरात्मा। अनुवाद पाठ। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिका आश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुंचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर वो बद्रिका आश्रम जा रहे हैं श्री उद्धव। मैं वही भगवान के दर्शन से आनंदित, किंतु इस समय उनके वियोगजन्य कष्ट से दुखी। सो अहं प्रभो दर्शनाह्लाद वियोगार्त्रियुतः तस्य हे दैतं बदर्याश्रम मंडलं गमिष्ये। कि मैं तस्य दैतं उनके द्वारा आज्ञा व उनका प्रिय बद्रिका आश्रम नामक स्थान को जा रहा हूँ। जिस बद्रिका आश्रम में यत्र नारायण देवो भगवान नरस्य लोक भावनहो मृद तीव्रं दीर्घं तपाते, जहाँ पर श्री नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, वही बद्रिका आश्रम में जा रहा है। यहाँ पर बद्रिका आश्रम को व्याख्या करने के लिए श्री विदुर जी को कह रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, तो बता रहे हैं कि मैं बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ पर भगवान नारायण और भगवान नर जिसके किसी को कष्ट ना पहुँचाने प्रकार वो तपस्या कर रहे हैं, और ये तपस्या लोगों पर अनुग्रह करने के लिए कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं वहीं पर मैं जा रहा हूँ। और वो इससे विदुर जी को उन्होंने ये बता दिए संपूर्ण भागवतम कि किस तरह संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व यहाँ पर है और किस प्रकार वो पालन कर रहे हैं। और ये अभी मतलब बद्रिका आश्रम में जो ऋषि मुनि आदि रहते हैं, उद्धव जी वहाँ पर जा रहे हैं। वो भागवत ज्ञान जो कि भगवान श्री कृष्ण उनको प्रदान करे हैं, उसका प्रचार करने के लिए उस जगह को गमन कर रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान की अंतर्धान लीला भी, वो भगवान उसी समय क्या उनको कहे, वो ज्ञान भी वहाँ पर पहुँचाना श्री भगवान ने उनको ही वहीं पर भेजे। और इस प्रकार श्री उद्धव जी वो उनके भगवान की सेवा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो मेरे गुरु हैं और उनसे आत्मतत्व ज्ञान प्राप्त करके मैं उनका परिक्रमा करके अभी यहीं पर आया हूँ। मतलब वो उद्धव जी श्री विदुर जी को वहीं पर जिससे इंतज़ार कर रहे थे, और वो जगह था श्री भगवान के प्रिय याद दिलाने वाला भगवान की ब्रजधाम। तो उसी जगह में श्री उद्धव को इनसे मिले। एवं आगे जो है हम कल फिर आगे पढ़ेंगे कि भगवान सुखदेव गोस्वामी आगे भगवान की लीला को बताएंगे, फिर कैसे श्री मैत्र जी से श्री विदुर जी की मुलाकात होती है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।